जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं का हिंदी का चैप्टर 1 का जितना भी वन शॉट क्वेश्चन है, यानी कि चैप्टर 1 से अध्याय 1 से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इस वीडियो में आप लोग को साथ हम शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर इतना आप लोग पढ़ लेते हैं ना, जो मैं क्वेश्चन बताऊँगा सारा क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ कर जो है इसका सॉल्यूशन अगर ले लेते हैं आप लोग, तो इससे बाहर जो है एग्जाम से नहीं आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा यही सब सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो इसका उत्तर होगा, गोपियों द्वारा उद्धव को, देखिए आप लोग इसका उत्तर भी मैं दे दिया हूँ, ध्यान से देखिए आप लोग। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। श्री कृष्ण के प्रति उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। वे प्रेम की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित है। इसलिए जो है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग, यही इसका आंसर होगा। तो आप लोग देख लिए क्वेश्चन 1 का उत्तर भी आप लोग देख लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दिया आगे क्वेश्चन नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उसका उत्तर देखिए, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। पहला देखिए, पहला क्या क्या कारण हो सकता है। तो पहला कारण है कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है, कमल के पत्ते से, जो नदी के जेल में रहते हुए भी जल के ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी उसका उद्धव पर नहीं पड़ा है, इसलिए इसका तुलना जो है गोपियों से किया गया है। पहला कारण हुआ। अब इसके साथ साथ हम लोग दूसरा कारण देख लेते हैं। तो दूसरा कारण देखिए क्या है, उद्धव के मध्य, यहाँ पे देखिए बोला गया है दूसरा कारण, उद्धव के मध्य रखे तेल के गागर गागर जिसको हम लोग मटका बोलते हैं, गागर की भांति है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त है। ये दूसरा कारण हुआ। अब देखिए तीसरा कारण यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोग को ना। यहाँ देखिए तीसरा कारण, उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था उसके बारे में उनका यह कहना है कि योग कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, इससे निगला नहीं जा सकता, यह अत्यंत अरुचिकर है। तो यही जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। ये सब का अगर आप लोग पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम पे जाके इस सब का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये सब सारा जो है, जो अभी मैं बता रहा हूँ, सारा पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूँ। तो आप लोग वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो इसका उत्तर होगा, गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी आदि उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित हैं। श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। तो इसका उत्तर देखिए आप लोग इस सब को नोट्स करते जाइएगा। आप लोग जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको नोट्स करते जाइएगा। तो इसका आंसर होगा, गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिन रही थीं। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी थी। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके
अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे, परंतु यहाँ सब उल्टा होता है। श्री कृष्ण को न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह के दुख का, बल्कि श्री कृष्ण योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज देते हैं। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को उद्धव ने श्री कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश दिया, जिसने उनके हृदय में जल रही विराग्नि में घी का काम कर उसे और प्रज्वलित कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो है इतना सारा उत्तर हुआ, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है? तो इसका उत्तर होगा, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है। गोपियाँ श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पे शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियाँ मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर हो गई। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है, लेकिन श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के उत्तर में योग का संदेश भेज दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देकर भी वो गोपियों से मिलने नहीं आए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का इतना सारा उत्तर होगा, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? तो इसका उत्तर देखिए है, गोपियाँ रात दिन सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती थी। गोपियाँ क्या करती थी? रात दिन सोते जाते सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का नाम रटती रहती है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटियों और हारिल की लकड़ी के उदाहरण द्वारा व्यक्त किया। उन्होंने समय की तुलना चींटियों से और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। आप लोग समझ रहे हैं ना? हम लोग एक देहाती भाषा में बोलते हैं कि जहाँ पे गुड़ रहता है वहीं पे जहाँ पे गुड़ और चीनी रहता है वहीं पे चींटी लगता है। तो सेम उसका श्री कृष्ण का तुलना जो है गोपियों ने गुड़ और चींटी से की है। उसी तरह गोपियों ने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोला है गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो इसका उत्तर होगा, उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं और गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते हैं, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। गोपियों की योग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोपियाँ अपने मन व इंद्रियों से श्री कृष्ण के प्रति एकाग्रचित इसलिए योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधन के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इस तरह से जो है आप लोग नोट्स कर लीजिए। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रही है इसलिए मैं सारा पढ़ नहीं पाऊंगा क्वेश्चंस को, बट यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना तथा राज धर्म का पालन करते हुए प्रजा का हित चिंतन करना ही राजा का धर्म होना चाहिए। ये गोपियों का अनुसार हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कही है? तो इसका उत्तर होगा, गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण द्वारिका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब भारी भारी ग्रंथों को पढ़कर वे पहले से अधिक चतुर हो गए। इसलिए जो है गोपियों को लगता था कि श्री कृष्ण में कुछ कुछ परिवर्तन आ गया है। तो इस तरह से है, और इसके बाद कुछ कुछ आगे भी है, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक्य चातुर्य की विशेषता लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर मैं दे दिया हूँ, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा अपने नोट्स कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के
भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसका भी मैं आंसर दे दिया हूँ, यहाँ पे आप लोग नोट्स कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे। तो इस तरह से जो आप लोग जो है 12 क्वेश्चन मैं दिया हूँ, 12 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है इसको नोट्स कर लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए 12 क्वेश्चन आप लोग जरूर इसको नोट्स करके पढ़ लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में आता है। तो चलिए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।